रात का घना अंधेरा था। एक सुनसान रास्ते पर तेज बारिश हो रही थी। इसी रास्ते के किनारे एक पुराना और बदनाम मुर्दा घर था। इस मुर्दा घर के बारे में कहा जाता था कि जो भी इसके पास गया वो अजीब घटनाओं का शिकार हो गया। कई सालों से ये जगह बंद पड़ी थी, लेकिन कुछ अजीबोगरीब घटनाएं गांव वालों के बीच चर्चा का विषय थी। इंस्पेक्टर राकेश को इस जगह की जांच का आदेश मिला। हाल ही में यहां से 2 लाशें गायब हो गई थी और इससे पूरे गांव में हड़कंप मच गया था। इंस्पेक्टर राकेश एक तगड़ा और अनुभवी पुलिस अधिकारी था जो कभी किसी बात से नहीं डरता था। तो चलिए देखते हैं आज की ये कहानी। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, क्योंकि ऐसी भूतिया कहानी हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये डरावनी कहानी। राकेश अपने 2 सहयोगियों सुभाष और नीरज के साथ मुर्दा घर पहुंचा। बारिश के बीच उनकी गाड़ी धीरे धीरे मुर्दा घर के सामने आकर रुक गई। जैसे ही वो अंदर गए उन्हें अजीब सी ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। नीरज ने कहा, सर, इस जगह के बारे में बहुत सी भूतिया बातें सुनी हैं। लोग कहते हैं कि यहाँ कुछ अजीब होता है। राकेश ने उसे डांटते हुए कहा, अंधविश्वास छोड़ो, चलो पहले अंदर जाकर देखते हैं कि लाशें कैसे गायब हो गई। मुर्दा घर का मुख्य दरवाजा जर्जर हालत में था। अंदर की लाइट्स भी टूट चुकी थी और दीवारों पर जंग लगा हुआ था। वो तीनों टॉर्च जलाकर अंदर दाखिल हुए। जैसे ही वो अंदर गए उन्होंने देखा कि कुछ दरवाजे अपने आप खुल रहे थे और बंद हो रहे थे। एक कोने में एक पुरानी स्ट्रेचर पड़ी थी जो धीरे धीरे अपने आप हिल रही थी। राकेश को यह सब अजीब लगने लगा। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, सुभाष ने कहा। राकेश ने स्ट्रेचर के पास जाकर उसे रोका, लेकिन तभी एक जोर की आवाज आई। वो सभी चौकन्ने हो गए। आवाज उसी कोने से आई थी जहां लाशें रखी जाती थी। राकेश ने नीरज और सुभाष के साथ उस कमरे का दरवाजा खोला जहां लाशें गायब हुई थी। कमरे में अजीब सा माहौल था। वहां पर कुछ भी सामान्य नहीं लग रहा था। टेबल पर एक आधी खुली हुई बॉडी बैग थी, लेकिन अंदर कोई लाश नहीं थी। ये क्या हो रहा है? नीरज ने हैरानी से पूछा। लाशें खुद कहां जा सकती है? राकेश ने एक बार फिर अपनी टॉर्च से हर कोने की जांच की, लेकिन कुछ नहीं मिला। तभी अचानक कमरे की लाइट्स टिमटिमाने लगी और टेबल पर रखे कुछ औजार जमीन पर गिरने लगे। राकेश को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। तभी उसने देखा कि दीवार पर खून से कुछ लिखा हुआ था। उस पे लिखा था, सच मत जानो वरना मर जाओगे। ये पढ़कर राकेश सोचने लगा, ये किसी की चाल हो सकती है। यहाँ जरूर कोई छिपा हुआ है। हमें हर जगह की जांच करनी होगी। तीनों ने मुर्दा घर के अलग अलग हिस्सों में जाकर जांच की, लेकिन हर जगह सन्नाटा और अजीब सी सर्दी थी। जैसे ही वो बेसमेंट में पहुंचे उन्हें एक पुरानी अलमारी के पीछे से हल्की आवाजें सुनाई दी। राकेश ने अलमारी हटाई और देखा कि वहां एक छुपा हुआ कमरा था। उस कमरे में जाने के बाद उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसने उनके होश उड़ा दिए। वहां पर एक आदमी बैठा था जिसके चेहरे पर खून था और उसके पास 2 लाशें पड़ी थी। वो आदमी हंस रहा था। उसकी हंसी डरावनी थी। तुम कौन हो? राकेश ने कड़क आवाज में पूछा। वो आदमी मुस्कुराते हुए बोला, मेरा नाम डॉक्टर विक्रम है। मैं इस मुर्दा घर का इंचार्ज था। ये लाशें मेरी हैं और मैं इन्हें कभी नहीं जाने दूंगा। तुम पागल हो गए हो? सुभाष चिल्लाया। डॉक्टर विक्रम ने एक खतरनाक सच उगला। उसने बताया कि वो पहले एक फॉरेंसिक डॉक्टर था जो मुर्दा घर में काम करता था।
लेकिन उसकी मानसिक स्थिति खराब हो गई थी और उसने कई लोगों को मारकर उनकी लाशों पर प्रयोग करना शुरू कर दिया। उसकी असामान्य रुचि लाशों के साथ थी और वो उन्हें जिंदा करने की कोशिश कर रहा था। मैं इन लाशों को हमेशा के लिए अपने पास रखना चाहता हूँ, डॉक्टर विक्रम ने एक भयानक हंसी के साथ कहा। मैंने इन्हें जिंदा करने की कोशिश की, लेकिन कुछ गलत हो गया। अब ये लाशें भी मुझे नहीं छोड़ रही हैं। राकेश ने तुरंत विक्रम को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। जैसे ही पुलिस विक्रम को पकड़कर बाहर ले जाने लगी, अचानक मुर्दा घर में लाइट फिर से बुझ गई और चारों तरफ अंधेरा छा गया। फिर उन लाशों में से एक लाश उठने लगी। सुभाष ने घबरा कर कहा, सर, ये लाश चल रही है। राकेश ने अपनी बंदूक निकाली, लेकिन विक्रम जोर से हंसते हुए बोला, मैंने कहा था ना, ये लाशें अब मेरी नहीं रही, अब ये खुद अपने रास्ते चलती है। लाशें धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। राकेश और उसकी टीम ने वहां से भागकर अपनी जान बचाई। विक्रम को पकड़कर ले जाया गया, लेकिन मुर्दा घर में जो कुछ हुआ वो राकेश के लिए एक ऐसा रहस्य बन गया जिसे वो कभी सुलझा नहीं सका। मुर्दा घर में जो कुछ हुआ वो एक अनसुलझी पहेली बनकर रह गया। विक्रम का पागलपन, लाशों का गायब होना और उनका जीवित होना, ये सब एक भयानक सच्चाई थी। आज भी कोई उस मुर्दा घर के पास जाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि लोग कहते हैं कि वहां अब भी कुछ चलता फिरता है जो जिंदा नहीं बल्कि मुर्दा है। तो दोस्तों, कैसी रही ये कहानी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं किसी और कहानी में, तब तक के लिए बाय।